तोड़ महंगाई लाई। ये महंगाई नहीं है, ये लूट है। बहुत हुई महंगाई के मार, कहाँ हो मोदी सरकार? आप इतना महंगाई ले आए हैं और इस तरह से जो है आप इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का आज राजधानी पटना के बोरिंग रोड से गांधी मैदान तक साइकिल जुलूस निकाला गया है। तस्वीर में देखिए किस तरीके भारी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं और समर्थक हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो ये लोग नारे लगा रहे हैं, महंगाई के खिलाफ में विरोध कर रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे। ऐसे में समझ सकते हैं कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, 108 के करीब पहुंच चुका है और डीजल भी बहुत जल्द 100 के पार हो जाएगा। कई राज्यों में इसको लेकर महंगाई के खिलाफ में आंदोलन किया जा रहा है और आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से देखा जा रहा है कि महंगाई के विरोध में यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। सड़कों पर देखिए किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता हो, विधायक हो या फिर जो कार्यकर्ता सभी यहाँ पे मौजूद हैं, महंगाई के खिलाफ में यहाँ पे दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, साइकिल से जो आ रहे हैं, तस्वीर में किस तरीके से चूल्हा दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ ठेले पे किस तरीके से महंगाई जैसे मर गई ऐसी तस्वीर दिखाई जा रही है। और रिक्शे से भी जो लोग हैं कांग्रेस के वो यहाँ पे दिख रहे हैं और ऐसे में बातचीत करने की कोशिश करते प्रवक्ता से क्या कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी महंगा तेल, महंगा खाद्य पदार्थ खरीदने को मजबूर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करते हैं कि आप भी आइए, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई में कदम से कदम मिलाइए। आपके पास क्या प्लान है महंगाई को रोकने के लिए? सरकार को क्या सलाह देंगे? मनमोहन सिंह जी की 10 साल की नीतियों ने देश को बताया है। जब दुनिया मंदी की मार झेल रहा था, अर्थव्यवस्था दुनिया में चौपट हो रहा था, तब भारत की महंगाई, भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही। आज नरेंद्र मोदी जी के आते ही तमाम चीज़ें चौपट हो गई, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, गैस हो। जिस प्रकार से बेतहाशा दामों में वृद्धि हो रही है, अगर इसी प्रकार से होता रहा तो आने वाले समय में हम 1000 रुपये पेट्रोल और 1000 रुपये लीटर सरसों तेल खरीदने पे बाध्य होंगे। आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे महंगाई पर रोक लगेगी? जिस प्रकार से 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी और राज्यव्यापी महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश और राज्य में की है, अगर सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं की तो लगातार यह हम जारी रखेंगे। और जब मुझे लगता है कि इसमें अब भारतीय जनता पार्टी के वोटर का भी सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। चलिए, तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। साथ ही साथ और भी कांग्रेस के तमाम नेता, हमने उनसे बातचीत की, क्या कुछ बोल रहे बढ़ती महंगाई को लेकर के, क्या कुछ उनका मानना है, महंगाई कैसे रुकेगा, क्या कुछ बोल रहे तमाम कांग्रेस के नेता। आए पहले उन सभी की बातों को एक एक कर हम सुनेंगे। आपको याद होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार अबरी बार, तो हम लोग कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई के मार, कहाँ हो मोदी सरकार? आप इतना महंगाई ले आए हैं और इस तरह से जो है आप इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पूरे देश को आप डाइवर्ट कर रहे हैं और देश में महंगाई की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही है। तो ये इसके आंदोलन में जैसे रसोई गैस का, पेट्रोल का, डीजल का जितना इजाफा हुआ है, कोई आपको जो है इसका आधार नहीं है। और खाने का तेल, सरसों का तेल 200 से पार है। तो इसलिए मोदी सरकार जो है, जो कहता था कि इस बार जो है हम लोग महंगाई में कंट्रोल करेंगे, कहाँ है वो अच्छे दिन? हम लोग इसके लिए यहाँ पूछे। क्या आप दावा करेंगे कि अगर आपकी सरकार आती है तो महंगाई कम होगी? पेट्रोल बिल्कुल महंगाई करेगा। आप उसका कंप्लीसन देख लें, रेट देख लें पीछे का और मिला के देख लीजिए। इसलिए महंगाई कम होना ही होना है। देखिए, महंगाई ने कमर तोड़ दिया है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका का। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही और इस सत्ता में बैठे लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। हेवी टैक्सेशन है बिहार में। प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर 48 रुपये का टैक्स जनता देती है। तो सरकार आम जनता का खून चूस कर अपना खजाना भरना चाह रही है। यह कहीं न कहीं ठीक नहीं है, यह अन्याय है। और ये वो सरकार कर रही है जिसने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, इसलिए कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? क्योंकि पिछले सेशन में देखा गया था विधायकों को पीटा गया था और ऐसे में एसपी में चिट्ठी देखिए, स्पीकर को,
तो क्या सदन में हिस्सा नहीं लेंगे तो भी कार्रवाई कैसे पूरी होगी? सत्र आरंभ होने से पहले अगर कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पे विपक्ष बैठेगा, रणनीति तय करेगा कि हमें सदन में क्या करना है। हमने जनहित से जुड़े मुद्दों को वहाँ डाला है प्रश्न के रूप में। देखना है कि सरकार क्या करती है और किस स्तर पर जाकर हमारी बातों को सुनती है। महंगाई के खिलाफ आएगी क्या रणनीति होगी? आज पहला चरण, इसके बाद क्या क्या तैयारी है आपकी? नहीं, आगे भी इसको आज उठाते रहेंगे जब तक कीमतों को कमी नहीं करे, जब तक टैक्स कम नहीं करे, यह आंदोलन जारी रहेगा। रोटियों की माला पहनी ही आपने, क्या संदेश देना चाहेंगे महंगाई के खिलाफ सरकार को? अभी ऐसा कमर तो एक ऐसी सरकार आई कमर तोड़ महंगाई लाई। ये महंगाई नहीं है, ये लूट है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कड़वा तेल कैसे मिलता था? 90 रुपये। महंगाई का मतलब होता है कि 90 रुपये न 50 रुपये बढ़ा दीजिए, 25 रुपये बढ़ा दीजिए, 125 रुपये। ये मतलब कि 200 रुपये कड़वा तेल है तो इसको महंगाई कहते हैं? ये नरेंद्र मोदी के एक हिसाब से लूट है और ये जनता को लूटना चाहते हैं। ये महंगाई नहीं, ये लूट है। आगे कैसे आवाज उठाएं? क्या प्लान होगा आपका? हम लोग जनता के आवाज बनेंगे। जनता के जो गरीब गुरबा के जो गरीब के नाम पर आए थे, अपने आप को कहे थे कि मैं गरीब के खाता में 15 लाख रुपया भेजूंगा और लुभावना नारा दिए थे, और आज जब सत्ता में आए तो सारा वादा भूल गए। आज एक एक रोटी के लिए गरीब तरस रहा है। जहाँ तक गरीब नॉन रोटी खाता था और नॉन रोटी भी तेल के इतना भाव बढ़ा दिए कि आज रोटी भी खाने के लिए जनता मजबूर है, भूखे मर रहा है। तो हम महिलाएं आज सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीजल और गैस का दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, इस पर रोक लगाइए और नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आगे की क्या रणनीति होगी? क्योंकि 108 पहुंच चुका पेट्रोल, डीजल 100 पर पहुंचने वाला है। हम लोग का आज से शुरुआत हुआ है, कल आरजेडी का है। पूरे विरोधी दल हम लोग मिलके और सरकार पर दबाव देने का कोशिश करेंगे। पेट्रोल और डीजल और गैस का दाम कम कराने का कोशिश करेंगे। जब 350 रुपया था, धारणा कौन दे रहा था गैस का? पेट्रोल डीजल 48 रुपया था, 58 रुपीज था, 60 रुपया था के अंदर था। तो तब धारणा, अनशन, इतना बदनामी कांग्रेस पार्टी का कौन कर रहा था? आज सरकार में हम है कि वो है? आज भी वो सरकार में है, उसका एहसास नहीं है। मैं जानता हूँ अगर ऐसा होता तो दाम को रोकते। वो सरकार में नहीं है, सरकार चलाना नहीं आता है, देश की जीडीपी को खत्म कर दिए और देश की तमाम वर्गों का स्वार्थ को, इंक्लूसिव ग्रोथ को खत्म कर दिए। देश में पैसा नहीं है, किसी का कल्याण नहीं हो पा रहा है और दरदाम पर कोई नियंत्रण इनका नहीं हो सकता है। वो सरकार में होते तब ना होता। सर, आप ये दावा करेंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये जो महंगाई है वो खत्म होगी और पेट्रोल डीजल के दाम फिर से आधी कीमत पर आ जाएंगे? अब मैं कह रहा हूँ आपको, जरूर। जब 133 रुपया डॉलर था पर बैरल, तब हम सब्सिडी देके लोगों को 48 रुपया में डीजल देते थे और 58 रुपया में, 58 रुपीज में हम पेट्रोल देते थे। तो क्यों नहीं दे सकते? सरकार का मंशा होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। और कांग्रेस आएगी तो मजबूती के साथ जनता पर बोझ को हटाएगी। ये जनता पर बोझ है जो लाद रहे हैं, जनता इसको अभी समझ रहा है और ये विद्रोह हो रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में, और तस्वीर देखिए किस तरीके से भारी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं, जो लोग हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। और ऐसे में समझ सकते हैं महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, चरम पे है। और पेट्रोल जो है वह 108 के करीब पहुंच चुका है और डीजल बहुत जल्द 100 के पार हो जाएगा। और जो आम लोगों का बजट है वह उतना का उतना ही है, लेकिन महंगाई चरम पे जरूर पहुंच चुका है। तो क्या कुछ नेता बोल रहे थे, आपने साफ तौर पे सुना। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ में सनी कुमार, NBC 24 पटना।